अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप बीती के इस सिलसिले में आज हम मुहाजिरीन हबशा की आप बीती सुनने जा रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प आप बीती है जो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की है। आइए हम इसको तफसील से सुनते हैं। मक्के के जो हालात थे शुरू में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत का काम करे तो इब्तिदा में तो बहुत ज़्यादा शदीद मुखालिफत नहीं हुई, इब्तिदाई 2-3 साल। उसके बाद मुखालिफत शुरू हुई और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि मुसलमानों का मक्के में जीना हराम हो गया। तो चुनांचा ये कोई 5 या 6 नबवी की बात है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुसलमानों को अपनी जान और अपना ईमान बचाने के लिए हबशा हिजरत करने के लिए कहा। और ये कहा कि हबशा का राजा जो था शाह नज्जाशी, वो बड़ा नेक दिल है, अगरचे कि वो ईसाई था, लेकिन आपने कहा कि जो लोगों को अपने जान और ईमान का ख़तरा है वो वहाँ पर चले जाएं। चुनांचा काफ़ी लोग, उसमें कोई 85 के करीब मर्द और 17 औरतें थीं जो वहाँ पर हिजरत कर गईं। जब ये 85 मर्द और 17 औरतों का काफ़िला हबशा पहुँचा और वहाँ गरीबुल वतनी की ज़िंदगी गुजारने लगा, कुरैश मक्का ने अपने 2 समझदार आदमियों को इस गर्ज से हबशा भेजा कि दोनों शाह हबश से मिलें और उसे राज़ी करके मुसलमानों को अपने कब्ज़े में करें और फिर उन सब को लाकर मक्के में बुरी तरह या तो क़ैद कर दिया जाए या उससे बढ़कर इबरतनाक सज़ा दी जाए। अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया ने यह खिदमत बड़ी तदबीरों और तरकीबों के साथ अंजाम दी। ये 2 लोग थे जो मक्का वालों की तरफ से सफ़ीर बनकर शाह नज्जाशी के दरबार में हाजिर हुए थे ताकि जो मुसलमान हिजरत करके हबशा पहुंच गए हैं उनको वो वहाँ से वापस लेकर आ जाएं। तो वो वहाँ गए, उन्होंने हबशा पहुंचकर रिश्वतों के बल पर नज्जाशी के दरबारियों को अपना तरफदार बना लिया। उसके बाद दूसरे दिन नज्जाशी की खिदमत में हाज़िरी देकर शिकायत की कि हमारे शहर में चंद सरफिरे लोगों ने एक मजहबी फितना बर्पा कर रखा है। उनका नया मज़हब आपके मज़हब ईसाई मज़हब के लिए भी ख़तरा है। हमने उनमें कुछ नौजवानों को निकाल दिया तो ये अब आपकी पनाह में आ पड़े हैं। उनको यहाँ ठहरने नहीं देना चाहिए, आप उनको हमारे हवाले कर दें। हमें आपके पास मक्के के शुरफा ने भेजा है। अमर बिन आस ने इस तरह अपनी बात पेश की तो नज्जाशी ने कहा, तुम्हारी दरख्वास्त हमारे सामने है, लेकिन इन मुहाजिरीन से पूछे बग़ैर एक तरफ़ा फ़ैसला मैं नहीं कर सकता। चुनांचा नज्जाशी ने मुसलमानों को बुलाया। मुसलमान समझ गए कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। वो सोच में पड़ गए, लेकिन सब ने फ़ैसला यही किया कि जो बात हक़ होगी, जो बात सच होगी, वही नज्जाशी के सामने पेश किया जाएगा। हमारे नबी ने जो हमें सिखाया है वही तालीमात उसको हम बताएंगे। और इसके लिए हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु को चुना गया, जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। जाफ़र बिन अबू तालिब हज़रत अली के भाई थे। इनको चुना गया कि ये अपनी बात सबकी तरफ से बादशाह के सामने रखेंगे। जब मुसलमान दरबार में पहुँचे तो क़ायदे के मुताबिक उन्होंने नज्जाशी को सजदा नहीं किया। दरबारियों को तो उमर बिन आस ने पहले ही तोड़ लिया था। उन्होंने मुसलमानों के इस रवैये पर एतराज़ किया तो हज़रत जाफ़र ने बड़ी जुर्रत के साथ कह दिया कि हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते, हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। हमारे नबी ने हमें सलाम का बेहतरीन वो तरीक़ा सिखाया है जो हम आपको अभी कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस गुफ्तगू के बाद नज्जाशी ने सवाल किया कि ये क्या मामला है, तुम लोगों ने कौन सा नया दिन गढ़ा है जो ना बुत परस्ती है और ना ईसाइयत से मेल खाता है। नज्जाशी के इस सवाल पर हज़रत जाफ़र उठे। उन्होंने कहा, मैं मक्का के इन सफ़ीरों से 2 बातें दरियाफ़्त करना चाहता हूँ। नज्जाशी ने इजाज़त दे दी। चुनांचा इस तरह बातचीत शुरू हुई। हज़रत जाफ़र ने कहा, पूछा उन्होंने, जो मक्का से उनके जो दुश्मन आए थे, क्या हम किसी के ग़ुलाम हैं जो आका से भाग कर आए हैं या आज़ाद और शरीफ लोग हैं। तो अमर बिन आस जो मक्का वालों की तरफ से आए थे इनको ले जाने के लिए, उन्होंने कहा, नहीं, ये लोग न किसी के ग़ुलाम हैं और ना कोई जुर्म करके आए हैं, बल्कि ये शरीफों की औलाद है। ये भी मालूम होना चाहिए कि हबशा को जितने लोगों ने हिजरत की वो सब अच्छे ख़ानदान के रईस लोग थे, उनमें कोई ग़ुलाम और पसमानदा लोग नहीं थे। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या हमने किसी को नाहक क़त्ल किया है।
अगर हमने ऐसा किया है तो हमको ज़रूर इनके हवाले कर दिया जाए। अमर बिन आस ने कहा कि नहीं, इन्होंने किसी को कत्ल भी नहीं किया है। हज़रत जाफ़र ने पूछा, क्या हम किसी का कुछ माल लेकर भागे हैं? अगर ऐसा है तो हम उसकी अदायगी करने को तैयार हैं। अमर बिन लास ने जवाब दिया, नहीं, इनके ज़िम्मे किसी का पैसा भी नहीं है। इस बातचीत के बाद हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुहाजिरीन की आप बीती नज्जाशी के सामने पेश की। फरमाया, ए बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे। हम बुतों की पूजा करते और मुर्दार खाते थे, बदकारियाँ करते थे और पड़ोसियों को सताते थे। हम रहज़न थे, हम राहों को लूटते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, यतीमों को धक्के देकर घरों से निकाल देते थे, ताकतवर कमज़ोर को सताता था, और इसी तरह की हर वो बुराई जिसका तसव्वुर किया जा सकता है वो हम में थी। हम इस हाल में थे कि खुदा ने हम पर अपना फजल फरमाया। हम में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसकी शराफत, सच्चाई और अमानतदारी से हम खूब वाकिफ़ थे। उसने हमको इस्लाम की तरफ बुलाया। उसने हमें सिखाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, हम सच बोलें, लड़ने झगड़ने और खून बहाने से बाज आ जाएं, यतीमों का माल न खाएं, यतीमों को उनके हक़ दें और यतीमों की इज़्ज़त करें, पड़ोसियों को आराम दें, नेक औरतों पर तोहमत न लगाएं, औरतों के साथ नेक सलूक करें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें और सदका दें। आलीजा, हम उस पर ईमान ले आए। हमने शिर्क और बुत परस्ती छोड़ दी और सारे बुरे कामों से तौबा कर ली। इस जुर्म में हमारी कौम हमारी जान के दुश्मन हो गई और ये लोग हमको मजबूर करते हैं कि हम फिर उसी गुमराही में मुब्तला हो जाएं। हम अपना ईमान और अपनी जान बचाकर आपकी तरफ भाग कर आए हैं। अगर हमारी कौम हमें वतन में रहने देती तो हम ना निकलते। ये है हमारी आप बीती। हज़रत जाफ़र ने अपनी तकरीर मुकम्मल फरमाई। मुहाजिरीन हबशा की ये दर्दनाक आप बीती सुनकर नजाशी जैसे खुदा तरस बादशाह का दिल मोम हो गया। कहने लगा, तुम मुझे उस किताब का कोई हिस्सा सुनाओ जो तुम्हारे नबी पर उतरी है। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया। आयतुल्लाह सुनकर नजाशी रोने लगा। वो पुकार उठा, खुदा की कसम, ये कलाम और इंजील एक ही चराग से निकले हुए दो नूर हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही रसूल हैं जिनकी खबर ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने दी है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उनका ज़माना मिल गया। इसके बाद हुक्म दिया कि मुहाजिरीन को वापस नहीं किया जाएगा। अमर बिन आस ने यह देखा कि ये चाल बेकार हो गई तो दूसरी चाल चली। दूसरे दिन दरबार में पहुंचकर उसने अर्ज़ किया कि हुजूर, ज़रा इन मुसलमानों से ये तो दरियाफ़्त फरमाएं कि मुसलमान हज़रत ईसा के बारे में क्या अक़ीदा रखते हैं। नज्जाशी ने मुसलमानों को फिर बुलाया। मुसलमानों को इस बात की इत्तला हो चुकी थी। उन्हें फ़िक्र हुई कि हमें क्या कहना चाहिए। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं और कुरान इससे इनकार करता है और कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अल्लाह ताला एक है, यकता है, अकेला है, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। इससे कुरान इनकार करता है। मसीहियों का ये अक़ीदा कि ईसा खुदा के बेटे हैं, ये बातिल है, सरासर झूठ पर मबनी है। ये बात तो कुरान में साबित थी। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमें हर हाल में सच बात ही कहना चाहिए, खुदा हमारे साथ है। चुनांचे जब ये गरीबुल वतन दूसरे दिन दरबार में पहुँचे तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जवाबी तकरीर में फ़रमाया कि हमारे नबी ने बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं और वह कलिमतुल्लाह हैं। इससे मुतालिक कुछ आयत हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की। नज्जाशी हज़रत जाफ़र की तकरीर गौर से सुनता रहा। फिर उसने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहा, वल्लाह, जो तुमने बात कही है, ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके से कुछ भी ज़्यादा उस बात से नहीं है, ना इससे कम है। यानी बिल्कुल जो बात तुमने कही है वो पूरी की पूरी सच बात है। पादरी जो कुरैश के सफ़ीरों से रिश्वत खा चुके थे, दिल ही दिल में बड़े पेचोताप खाने लगे। यहाँ तक कि उनके नथनों से सांसों की खरखराहट सुनाई देने लगी। लेकिन नज्जाशी ने मुतलक उनकी परवाह न की। उसने हुक्म दिया कि कुरैश के तोहफे वापस कर दिए जाएं और मुसलमान मेरी पनाह में रहें। इस तरह कुरैश की सिफारत बेकार साबित हुई और मुसलमान उस वक्त तक हबश में रहे जब तक कि मदीने की हिजरत का हुक्म ना आया। रज़ियल्लाहु अन्हुम हबशा में ये उस वक्त तक रहे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ हिजरत कर गए और फिर वहाँ आपने कुछ दिनों के बाद वहाँ से हबशा के लोगों को पैगाम भेजा कि वो वापस अब मदीने में आ जाए। मुसलमानों को एक ऐसी पनाहगाह मिली है
जहाँ अंसार हैं, जहाँ नुसरत अल्लाह ने उनको दी है और जहाँ वो इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये वहाँ वापस आए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हबशा में बहुत इत्मीनान से रहे। आने के बाद जो है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हबशा से हिजरत करके मदीना वापस आई थी, वो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन के घर में बैठी हुई थी। हज़रत उमर अपनी बेटी हज़रत हफ्सा के जब कमरे में आए और देखा कि ये अस्मा है, कहा कि हाँ ये अस्मा है। पूछा कि तुम तो हबशा गई थी और वहाँ से वापस आई? कहा कि हाँ मैं वहाँ से वापस आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि फिर तो तुम्हारे बड़े अच्छे दिन थे हबशा में, हम तो यहाँ हिजरत करते रहे, हम यहाँ जंग करते रहे, हम बड़ी परेशानी में रहे, तुमने बड़े अच्छे दिन गुजारे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, उमर तुम तो यहाँ अल्लाह के रसूल के साथ थे, फिर भी हम तो दयार गैर में बड़े बुरे हालात में थे। भले ही हमको शाह नज्जाशी की पनाह हासिल थी, लेकिन हम तंग हालात में थे और बहुत बुरे हालात में थे। हमेशा हमें डर लगा रहता था दुश्मनों का। और ए उमर तुम कहते हो कि हम मज़े में थे, आने दो रसूलुल्लाह को, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करती हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन उनसे माफ़ी मांगी। तो इससे पता चलता है कि ये लोगों ने वहाँ अगरचे के पनाह में थे, लेकिन उन्होंने बुरे हालात में ही वहाँ पर कुछ दिन गुजारे हैं, बल्कि कुछ साल गुजारे हैं अच्छे खासे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एक मरतबा ख़बर मिली कि शाह नज्जाशी का इंतकाल हो गया है, तो आपने कहा कि वो बड़ा नेक आदमी था और आपने अपने सहाबा के साथ उसकी नमाज जनाजा भी गायबाना आपने पढ़ी है। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम तमाम सहाबा से राज़ी हो, अल्लाह हमसे भी राज़ी हो और अल्लाह हमको इनके बेहतरीन उसवे की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।